विक्की एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो अपने पापा और मम्मी के साथ मुंबई शहर में रहता था। इकलौता होने के कारण विक्की के पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में। एक दिन, डैड, मुझे न्यू कार चाहिए। वो कल ही मैंने देखा, एक न्यू कार लॉन्च हुई है और उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं और कलर भी बहुत अच्छा है। आप तो जल्दी से बस चेक बुक लीजिए और साइन करके दे दीजिए। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ले लेना माय सन। वाह, डैड हो तो ऐसे। आई लव यू डैड। तभी वहाँ सावित्री आरती की थाली लेकर आती है और उन दोनों को आरती देने लगती है और टीका लगाने लगती है। मम्मी प्लीज स्टॉप ऑल दिस टीका एंड ऑल। मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे लेट होगा रात में आने में। बाय। विक्की वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद, सुनो जी, आपको नहीं लगता कि आपने विकी को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है? इतना भी बच्चे को सर पे नहीं बैठाना चाहिए कि आगे चल के हमें ही भारी पड़े। हे भगवान, कौन से जमाने की बात कर रही हो सावित्री तुम? आजकल इस मॉडर्न जमाने में बेटे को दोस्त समझना चाहिए, समझी? मैं चलता हूँ, रात में लेट हो जाएगा मुझे। समय बीतने लगता है। एक दिन विक्की अपने कॉलेज के बाहर खड़ा था कि अचानक विक्की को एक नई लड़की दिखती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। विक्की उसे देखकर उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर लेता है। और कुछ दिनों बाद, विकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? अरे प्यार के बाद शादी की क्या जरूरत है भला? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे शादी करनी है बस। जब विक्की के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानती तो विक्की हाँ कर देता है और कहता है, अच्छा एक काम करो, कल आधी रात को शहर से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ता है, वहीं आ जाना। हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। हाँ ठीक है विकी, आखिर कल हमारे प्यार को एक नाम मिलेगा। अगले दिन अंजलि दुल्हन के जोड़े में आ जाती है और विक्की का इंतजार करते रहती है। तभी पीछे से विक्की आता है चुपचाप और खंजर से अंजलि को लहू लुहान कर देता है। बड़ी आई थी अपने प्यार को नाम देने वाली, अगर शादी की जिद न करती तो बेचारी जिंदा रहती। अंजलि मर जाती है, लेकिन वो मरकर चुड़ैल बन जाती है और वहाँ विक्की अंजलि के जाने के बाद एक दूसरी लड़की के साथ नाचने गाने लगता है। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज दवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। अंजलि जो चुड़ैल बन चुकी थी वो देख रही थी। कितना बेशरम लड़का है देखो, अभी मुझे मरे 2 दिन भी नहीं हुए और इतने में ही रंग लिया मनाना शुरू भी कर दिया। बड़ा आया रानी बनाएगा। इसकी दीवानगी मैंने नहीं निकाल दी तो मैं भी एक डरावनी चुड़ैल नहीं। डांस करके फिर दोनों एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और विक्की उसे किस करने लगता है। तभी चुड़ैल अपने जादू से लड़की के हाथ से विक्की को चाटा मरवाती है। अरे मार क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। चुड़ैल दोबारा विक्की को उस लड़की के हाथ से चाटा मरवाती है। बस करो, मैं घर जा रहा हूँ। लगता है तुम्हारे ऊपर कोई भूत वगैरह का साया है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। हाँ विकी, सही कहा तूने, भूत का साया तो है और अब ये साया तुझे मार डालेगा। तूने मुझे बहुत बेरहमी से मारा था, लेकिन मैंने तो तुझसे सच्चा प्यार किया था। तभी चुड़ैल विक्की के पास जाकर उसे जोर से अपने पंजे से नोच देती है और वो वहीं लहूलुहान हो जाता है और मर जाता है। फिर चुड़ैल उसका खून पी लेती है और हंसने लगती है। आज मिला है विक्की अपने प्यार को सही नाम, और वो नाम है बदला। चुड़ैल फिर हमेशा के लिए चले जाती है और जब विक्की के मम्मी पापा को पता चलता है
तो उन्हें बहुत अफसोस और पछतावा होता है कि काश वो विक्की को पहले ही रोक लेते तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। जय हिंद। काशीपुर नाम के गांव में अनिल अपनी दूसरी बीवी सरला और 2 बेटियों के साथ रहता था। अनिल की पत्नी अनु को जन्म देकर मर गई थी, इसलिए अनिल ने दूसरी शादी की सरला से, जिससे उसे अनिका हुई। सरला अनिका और अनु में फर्क करती थी। एक दिन मुझे लगता है अब हमें बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों की पढ़ाई करवा सकूं। हाँ, तो वैसे भी हमें अनिका को ही स्कूल भेजना है, क्योंकि मुझे अनु चाहिए घर के काम में मेरा हाथ बटाने के लिए। लेकिन अनु का भी मन हुआ तो वो भी स्कूल जाना चाहती होगी। देखो जी, मैं कह देती हूँ, भले मैं अनु की सौतेली माँ हूँ, लेकिन उसका बुरा कभी नहीं चाहूंगी। अब घर का काम करेगी तो शादी के बाद उसके ही काम तो आएगा। अनिल कुछ नहीं बोलता और अनिका का दाखिला स्कूल में करवा देता है। अनिका अक्सर अनु को चिढ़ाती थी। एक दिन, देख देख मेरा स्कूल बैग, नया टिफिन और ये नई किताबें। मैं तो स्कूल जाती हूँ मस्ती करने के लिए, और तू? अनिका हंसने लगती है। अनिका, स्कूल हम पढ़ने जाते हैं, ज्ञान लेने, मस्ती करने नहीं। मुझे मत सिखा ज्ञान की बातें, मेरी दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं। अनिका फिर खुश होकर गाना गुनगुनाती है। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, अनु है पीछे। अनु उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। यूं ही समय बीतने लगा। एक दिन अनु सब्जी लेने मार्केट जाती है। वहां उसे उसकी पुरानी सहेली पिंकी मिलती है। पिंकी उसे चुड़ैल के स्कूल के बारे में बताती है, जो रात को 12 से 5 चलता है। पिंकी बताती है कि वो गरीब है और एक दिन जब वो जंगल में रो रही थी अकेली, तब उसे एक चुड़ैल मिली और उसने उसे उस स्कूल के बारे में बताया। तभी से पिंकी वहां पर पढ़ रही है। ये बात सुनकर अनु खुश हो जाती है। वो अगले दिन 12 बजने का इंतजार करती है और जैसे ही 12 बजते हैं वो चुपके से स्कूल जाकर पढ़ लिया करती थी। एक दिन सुबह अनु सो रही थी। अरे ओ महारानी, कब तक बिस्तर तोड़ेगी? आजकल मैं देख रही हूँ तू बहुत ज्यादा देर से उठती है, क्या बात है? अब नहीं माँ, कुछ नहीं, वो रात को नींद देर से आती है, इसलिए अगली बार जल्दी उठूंगी। अब तो अनु पढ़कर होशियार हो जाती है, जबकि अनिका इतनी बड़े स्कूल में जाकर भी पढ़ाई में ध्यान ना देने की वजह से कमजोर हो जाती है। एक दिन अनिल को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। उसके मरने के बाद घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था सरला के लिए। एक दिन, माँ आप चिंता मत करो, मैं नौकरी करके घर चला लूंगी। अनु एक कंपनी में काम करने लगती है। बहुत जल्दी अनु बहुत अच्छा पैसा कमाने लगती है, जबकि अनिका पढ़ने में बेवकूफ थी, इसलिए उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन, अनु, लेकिन मैंने तो तुझे कभी स्कूल नहीं भेजा, तो तू इतनी होशियार। अनु सारी बात अपनी माँ को बता देती है। उसके बाद, मुझे माफ कर दे अनु बिटिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे अपना चुड़ैल स्कूल नहीं दिखाएगी? मैं भी तो देखूं आखिर चुड़ैल टीचर और चुड़ैल बच्चे दिखते कैसे हैं पढ़ते हुए। अनु हंसने लगती है। सरला फिर माफी मांगती है अनु से। फिर अनु सरला को अगले दिन 12 बजे चुड़ैल स्कूल ले जाती है। वहां जाकर सरला डर जाती है सबको देखकर, और फिर कभी सरला चुड़ैल स्कूल जाने का नाम नहीं लेती। रोज अनु को पिंकी नहीं मिलती स्कूल में। एक दिन जब अनु पिंकी के घर जाती है, तब अनु को पता चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में पिंकी कब की मर चुकी थी, काफी साल पहले। ये सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।